हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरह से आज बजट आ रहा है, हर कोई टैक्स की बात करता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि टैक्स की बजाय सरकार अगर लोगों के इनकम को बढ़ाए तो लोगों को टैक्स देने में भी दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगा तो लोगों को यह भी महसूस नहीं होगा कि महंगाई बढ़ रही है, लोग पैसे दे सकते हैं, अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आज के बजट में रोजगार सृजन की बात होगी, लोगों की इनकम बढ़ाने की बात होगी, ऐसे प्रावधान लाए जा सकते हैं, लोगों की सैलरी बढ़े? आलिम जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि क्यों ना हम रूट कोज को देखें रादर देन की जो मेजर कर रहे हैं उनको। कल भी जब इकोनॉमी सर्वे पे जब डिस्कशन था तो ये बात की गई कि जो रोजगार है वो तकरीबन 80 लाख के ऊपर हम हर साल आना देंगे। देखो, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे मेनली अगर हम देखा जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर है। तो अगर रोजगार सृजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है सर्विस सेक्टर में, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे नई तरीके से सर्विस सेगमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। अगर ये एरा और ये एरिया और यूथ को ट्रेंड करके इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लाया जाता है तो मान के चलिए रोजगार तो बढ़ने ही बढ़ने, पर चैलेंजेस इतने हैं क्योंकि सर्वाइवल बिजनेस क्लास का भी मिडिल क्लास पे करें, इतनी कंप्लायंस, इतना बर्डन है। तो ये एक अगर ईज कर पाए, रादर देन की नंबर ऑफ फॉर्म्स आप सबमिट कर रहे हो उसकी बजाय एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आप सबमिट करें, तो क्या है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे फोकस कर सकता है और तरीके से उसको नोटिसेज है, सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरीके से लिटिगेशन को कम किया जाए, अगर इन चीजों पे ध्यान रखा जाए अलीम जी, तो ये एक बहुत बड़ा आप मान के चलिए एक्स फैक्टर हो सकता है कि जब हम टैक्स देखो बढ़ता हुआ, वो कहते भी हैं तुलसीदास जी, हर्षत बरसत सब लखे करसत लखे ना कोई, तुलसी भाग सुभाग सु भूप भानुसा होए, कि जब हम टैक्स लगता है तो तकलीफ होती है, परंतु जब आप उनको तरीके से रोजगार सृजन करते हो तो देखो मान के चलिए ये चीजों को आप कंपनसेट कर सकते हो।